मैं जानता हूं कि ये वीडियो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है। ये वीडियो पब्लिश होने के बाद कुछ फ्रेंड्स के जो एंटरप्रेन्योर हैं, बिज़नेस वाले हैं, उनके मेरे पास फ़ोन भी आ सकते हैं और वो कह सकते हैं कि मुकेश आपने ये क्या बोल दिया, इसको हटा लीजिए। या फिर कुछ दूसरे एम्प्लॉयज़ के फ़ोन आ सकते हैं, वो कहेंगे सर थैंक यू सो मच, आपने हमारा दुख दर्द समझा। दोस्तों, ये सिर्फ अपने दिल की बात मैं कह रहा हूँ। मैं किसी लेबर यूनियन का या फिर किसी एम्प्लॉयज़ यूनियन का प्रेसिडेंट या मुखिया नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने दिल की बात बता रहा हूँ। मुझे पिछले लगभग 15 से 20 दिनों में सेकंड लॉकडाउन में काफ़ी कॉल्स आए लोगों के। मैंने भी लोगों को कॉल किया और हमने विचार विमर्श किया और जो डिस्कशन हुआ उससे निकल के कुछ दर्द आया बाहर। वो दर्द मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो सैलरीज देते हैं, जो बॉसेस हैं, जो धंधे वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सैलरी कहाँ से दें। वो ये कह रहे हैं कि देखिए मार्च की हमने पूरी सैलरी दे दी, अप्रैल की हम नहीं दे सकते और आगे तो हम उनको नौकरी पे ही नहीं रख सकते। कुछ लोग कहते हैं मार्च की हम आधी दे पाए, कुछ लोग तो मार्च की भी सैलरी नहीं दे पाए हैं अभी तक। आई डोंट नो ये कितना सच है कि हम एक्चुअली नहीं दे सकते। कुछ लोग ऐसा कहते हैं पैसा तो है हमारे पास लेकिन हम लोग फ्यूचर के लिए रखना चाहते हैं। अब किसी और का तो प्रेजेंट ही सेफ नहीं है और वो भी आपके एम्प्लॉयज़ का। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए पैसा तो है लेकिन जब लॉकडाउन खुलेगा तो धंधा करेंगे तो उस टाइम वर्किंग कैपिटल कहाँ से आएगी, तो उसके लिए हम पैसा बचा के रखना चाहते हैं। आई डोंट नो, आप परसों की सोच रहे हैं और किसी और का जो आज सेफ नहीं है, और वो भी और आपके घर का आदमी है। देखिए एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो आपके घर के लोग ही होते हैं। उनको फायर करने के बहुत सारे मौके पास्ट में रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में भी आ जाएं, लेकिन ये जो मौका है ना, ये फायर करने का मौका बिल्कुल नहीं है। ये उनको सपोर्ट करने का मौका है। अब किसी की सैलरी अगर बहुत ज़्यादा है तो दोस्तों आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी के 1 लाख रुपए सैलरी है, वो 60,000 से काम चला सकता है, तो कोशिश करें उनको 60,000 में कुछ 1, 2, 3 महीने के लिए मनाएं, जब तक कि लॉकडाउन है, जब तक कि काम नहीं है। एंड आई एम श्योर वो एग्री हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों उनकी सैलरी पूरी की पूरी डिडक्ट मत करिए, और जो लोग 10, 15, 20 हज़ार रुपये वाले हैं उनकी तो बिल्कुल भी डिडक्ट मत करिए, उनको पूरी सैलरी दीजिए। देखिए हमारा जो एंटरप्रेन्योर हम लोग हैं, हमारा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जितना उनका बिगड़ेगा उससे बहुत कम स्केल है हमारा बिगड़ने का। लेट से किसी के ऊपर 50 लाख रुपए का कर्जा है, तो अगले 2 महीने तक वो अगर बिना काम के, बिना रेवेन्यू के सैलरी देता है तो उसका कर्जा बढ़ करके 55 से 60 लाख रुपए हो जाएगा। या किसी का 5 करोड़ है, वो बढ़ करके 5.5 करोड़ हो जाएगा लेट से। तो अगर आप 5 करोड़ पे ऑफ करेंगे ना, 5 करोड़ चुकाएंगे तो 5.5 करोड़ भी चुका सकते हैं, एक्स्ट्रा 50 लाख भी चुक जाएगा दोस्तों। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा सेंसिटिव होइए और अपने एम्प्लॉयज़ का टेक केयर करिए, ये मेरी सबसे गुजारिश है। ये बहुत बुरा वक्त है पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सिर्फ आप अकेले ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व, पूरा संसार इस बुरे टाइम से गुजर रहा है। और हम सब लोगों को एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के खड़े रहना है, हाथ थाम के खड़े रहना है, एक दूसरे की सपोर्ट करनी है हम सबको। अब मेरे पास एक एम्प्लॉई है, मेरे फ्रेंड है, उनका फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि सर मुझे 70,000 रुपीज़ मिलते थे और नौकरी से निकाल दिया गया, आप कहीं अगर 30,000 की नौकरी लगवा सकें तो मैं आपके लिए बहुत थैंकफुल रहूँगा। अब ये बहुत बुरा टाइम है दोस्तों। अब नौकरी लगवाना या लगना किसी की बहुत मुश्किल बात है। अब देखिए उनको 70,000 रुपये की नौकरी से एकदम जीरो पे आने में कितना टाइम लगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अब वो बहुत दुखी हैं, बहुत उदास हैं, वो एकदम पागलों की तरह कुछ ढूंढ रहे हैं। अब मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए अपनी स्किल्स पे काम करिए, इस टाइम को थोड़ा सकारात्मक होकर के, पॉजिटिव होकर के निकालिए। मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल है पॉजिटिव होना, लेकिन फिर भी लोग ये करके दिखाते हैं। देखिए मेरा भी हर महीने लाखों रुपये का नुकसान हो ही रहा है। हमारी फैक्ट्री लगभग 2 महीने से कंप्लीट लॉकडाउन है, 1.5 मंथ्स तो हो ही गया कंप्लीट, एकदम ताला भी नहीं खुल रहा है क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आती। अब धीरे धीरे हम खोलना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन खोलना स्टार्ट भी कर रहे हैं तो उसमें काम नहीं है इतना, तो एब्सोल्युटली ज़ीरो रेवेन्यू पर हम लोग पूरी सैलरी दे रहे हैं। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आपकी सैलरी कम है, आपका पे आउट कम है, लोग कम है, आपके यहाँ 7-8 लोग ही हैं। लेकिन दोस्तों जिनके लोग ज़्यादा हैं उनके रेवेन्यू भी तो ज़्यादा रही है, पास्ट में फ्यूचर में भी उनका स्कोप ज़्यादा है, उनका बिजनेस भी बड़ा है। सो अगर इनफ्लो ज़्यादा है तो आउटफ्लो भी ज़्यादा डेफिनेटली होगा ही। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका आउटफ्लो मुकेश के बराबर हो और इनफ्लो मुकेश से 10 गुना हो। सो देखिए दोस्तों, जिस स्केल का इनफ्लो है वैसा ही आउटफ्लो होता है। अभी मानता हूँ कि ज़ीरो इनफ्लो है, लेकिन बिज़नेस डे टू डे बेसिस के लिए नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज कमाएंगे तो आज ही आप देंगे। बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। क्या जब आपकी रेवेन्यू किसी महीने दुगनी हो जाती है तो एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह दुगनी तो नहीं करते हैं ना हम लोग। हो सकता है 5%, 10% बोनस या कमीशन कुछ दे देते हैं, लेकिन तनख्वाह दुगनी नहीं करते। अगर रेवेन्यू आपकी 3 गुना भी हो जाएगी तो भी आप तनख्वाह 2 टाइम्स या 3 टाइम्स नहीं करोगे। सो अभी जब आपकी रेवेन्यू कम हो गई है तो आप ज़ीरो क्यों कर रहे हैं उनकी तनख्वाह? आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। और मेरे लिए, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मेरे लिए बिज़नेस बाद में आता है, वैल्यूज़ पहले आती हैं।
और देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, इंसान जैसा एक जगह होता है वैसा ही सब जगह होता है। हाउ यू डू एनीथिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग। अगर आप आज एम्प्लॉय के साथ ऐसा कर सकते हो तो कल बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी ऐसा ही कर सकते हो, और परसों आप अपने वेंडर्स के साथ भी ऐसा ही कर सकते हो, उसके बाद कभी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ऐसा ही कर सकते हो। सो प्लीज़ बी ए मैन ऑफ वैल्यूज़। आप अपने अंदर दिल में ना थोड़ी जगह रखिए अपनी वैल्यूज़ के लिए। मानता हूँ कि प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकते हैं आप, प्रॉफिट ड्रिवन हो सकते हैं, पैसा कमाना आपकी ललक हो सकती है, इसीलिए आप एंटरप्रेन्योर बने थे। या फिर ये भी मानता हूँ कि पैसा आपके पास नहीं है, लेकिन आप अपने आप को उनकी जगह पर रख के देखो और सोचो कि क्या आपके ऊपर गुजरती, कैसे आप सोचते, कैसे आप रहते, कहाँ से आप जुगाड़ करते, क्या अरेंज करते, और क्या आपको अच्छा लगता। इसलिए यही मेरी गुजारिश है, फिर से हाथ जोड़ करके प्लीज़ हम अन्याय ना करें। देखिए, कितने सारे दानी दाता इस देश में हैं जो पीएम केयर फंड में डिपॉजिट करा रहे हैं, या दूसरे अलग अलग तरीक़ों से अनाज वितरित कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, शेल्टर बना रहे हैं किसी के लिए, डॉक्टर्स को डोनेट कर रहे हैं, पुलिस को डोनेट कर रहे हैं। कितने सारे तरीक़ों से लोग सहायता कर रहे हैं आगे आकर के। किसी ने 25 करोड़ डोनेट किया है, किसी ने 100 करोड़ डोनेट किया है, किसी ने 1 लाख डोनेट किया है, किसी ने कुछ हज़ार डोनेट किया है। सब लोग पैसा दे रहे हैं उन लोगों की मदद करने के लिए जिनसे कोई उनका डायरेक्ट लेना देना नहीं है। तो क्या हम उन लोगों की मदद नहीं कर सकते जो एक हैंडफुल ऑफ पीपल हैं, मे बी 10, 20, 30, 40, 50 लोग हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम हमारी ग्रोथ में हकदार हैं, हिस्सेदार हैं, कब से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए 1 साल से 6 महीने से आपके साथ हैं, तो कम से कम आपके एम्प्लॉई हैं वो। अब लीगली आप कुछ भी इसको ले सकते हैं, आप लॉजिकली कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा इमोशनली भी सोचने की कोशिश कीजिए। सारे के सारे काम सिर्फ लॉजिक से नहीं होते, सिर्फ इंटेलेक्ट से नहीं होते, इमोशंस को भी देखना होता है और एक्चुअल फिजिकल नीड को भी देखना होता है। और जो एम्प्लॉयज़ लोग हैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन के रहिए। डू नॉट टेक एनी एक्सट्रीम स्टेप, कोई एक्सट्रीम स्टेप मत उठाइए इस टाइम को लेकर के। ये बहुत ही शॉर्ट लिव टाइम है, कुछ महीनों में ये निकल जाएगा और फिर से हम वापस पुराने नॉर्मल टाइम में आ जाएंगे। हो सकता है उससे भी बेहतर टाइम आ जाए, क्योंकि लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन चलता है। ये डाउन है तो एक अप भी आएगा, उसके लिए आप होपफुल रहिए, उसके लिए आप आशावादी रहिए। और साथ में इस फ्री टाइम में अपनी स्किल्स के ऊपर काम करते रहिए, चाहे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के थ्रू करें, चाहे आप कुछ पढ़ करके करें, चाहे आपको सर्टिफिकेशन करके करें। उस तरह से अपनी कैपेबिलिटी, अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहिए। ये फ्री टाइम है, ऐसा फ्री टाइम फिर से नहीं मिलेगा हम सब लोगों को अपने आप के अंदर लगाने के लिए। और हाँ, एक और मैं अपील लोगों से करना चाहता हूँ जो एंटरप्रेन्योर नहीं हैं, स्पेशली उन लोगों से। देखिए, हम लोग पुलिस वालों का बहुत सम्मान करने लग गए हैं, हम लोग डॉक्टर्स का, पैरामेडिक्स का बहुत सम्मान करने लगे हैं। जो एसेंशियल सर्विसेज में हैं, जो डिलीवरी वाले हैं, जैसे दूध वाले, ग्रोसरी वाले, उनका हम बहुत रेस्पेक्ट करने लग गए हैं। ये एक अच्छी बात है कि इन प्रोफेशंस के लिए हमारा जो रेस्पेक्ट है वो एकदम 10 टाइम्स हो गया है। और मैं अपनी पर्सनली भी बात करूं तो स्पेशली पुलिस के लिए, डॉक्टर्स के लिए मेरा जो सम्मान है दिल से, वो कई गुना मल्टीप्लाई हो गया पिछले 2 महीने में। लेकिन दोस्तों, इसी तरीके से कोरोना वॉरियर्स जो हैं, उस फील्ड में हमें कुछ एंटरप्रेन्योर्स को भी डालना पड़ेगा जो अपने एम्प्लॉयज़ का टेक केयर कर रहे हैं, जो उनकी सैलरीज़ दे रहे हैं, जो उनकी फैमिली चला रहे हैं। ये बहुत आसान काम नहीं है दोस्तों, बहुत मुश्किल काम है। देखिए, एक बार के लिए थोड़ा कुछ डोनेट कर देना फिर भी आसान है, लेकिन मंथ आफ्टर मंथ आफ्टर मंथ, वीक आफ्टर वीक आफ्टर वीक, डे आफ्टर डे कंसिस्टेंटली उन लोगों को तनख्वाहें देते रहना बिना किसी काम के, बिना किसी रेवेन्यू के, ये छोटी सेवा नहीं है। इस सेवा को भी आप एकदम कोरोना वॉरियर्स की कैटेगरी में मान के चलिए और उनका भी सम्मान कीजिए, उनका भी रेस्पेक्ट कीजिए। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए एक डिफरेंट तरीके का वीडियो रहा होगा और इसने आपकी आत्मा को थोड़ा सा झकझोरा होगा। मुझे अपने दिल में जो लगा वो मैंने आप सबको बोल दिया है। अब एक्शन लेना हम सब के ऊपर है। नौकरी वाले अपना एक्शन करें और जो बिज़नेस वाले हैं वो अपना एक्शन करें, बट लेट्स स्टे टुगेदर। ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है इसमें हम एक दूसरे का हाथ थाम करके रहें, एक दूसरे के साथ रहें और सपोर्ट करते रहें। Thank you for watching, and please try to share this video with maximum people so that more and more people get aware of it. जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर उसमें से 10-20 लोगों ने भी सुना और 10-20 लोगों का भी थोड़ा सा आत्मा चेंज होती है, थोड़ा सा थिंकिंग चेंज होती है और थोड़े से अपने एम्प्लॉयज़ को वो सपोर्ट करने लग जाते हैं, तो मैं ये मानूंगा कि मेरे इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल हो गया है। आप सबको, स्पेशली उन एंटरप्रेन्योर्स को जो अपने एम्प्लॉयज़ की पूरी सैलरी दे रहे हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के एकदम प्रेम पूर्वक नमन करना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। लेट्स कीप डूइंग आवर बिट एवरी डे।